आई थिंक सबको डर लगता है ना यार कि बाप को कुछ ना हो जाए या माँ को कुछ ना हो जाए। तो मेरे लिए तो मैं सबको कहती हूँ दिस इज माई बिगेस्ट फियर कि मेरी माँ को या बाप को कुछ ना हो जाए। उनके बगैर तो जिंदगी अधूरी है, चाहे कुछ भी आई हो जाए। डिसाइडेड टू, मैं ज़ाहिर है दूसरे मुल्क में रहती थी, लेकिन मेरी माँ को स्ट्रोक हुआ तो मैं इधर ही थी। एंड वो 7 डेज मेरी माँ आंखें नहीं खोल रही थी, ना मुझे पहचान रही थी ना किसी और को। तो मैंने सिर्फ अपने मियाँ से ही कहा, मैंने कहा उबैद, अगर इन्हें स्ट्रोक हुआ होता, कोविड का वक्त था और मैं नहीं ट्रैवल कर पाती, तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ ना कर सकती। तो आई डोंट केयर कि दूसरे मुल्क में कितनी आसाइशें हैं, दूसरे मुल्क में कितना सुकून है, या दूसरे मुल्क में क्या कुछ भी सहूलत है। आई वॉन्ट टू बी 5 मिनट्स अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स। जाहिर है ये बेटी के लिए तो मजबूरी है ना कि वो माँ बाप का घर छोड़ना पड़ता है उसको। ये तो एक सोसाइटी का, हमारे मुआशरे का हिस्सा है, एक तरीका है। लेकिन मैंने कहा भाई मुझे दूर नहीं रहना। सो आई कांट इवन बिलीव वो बच्चे जिनको मजबूरन, जाहिर है अपनी जो इस मुल्क के हालात हो गए, बच्चे दूसरे मुल्कों में रहना मजबूरी बन गई है और उनके माँ बाप यहाँ होते हैं। कितने मैं लोगों को जानती हूँ, इंतकाल हो जाता है, माँ बाप के जनाजे पर पहुँच नहीं पाते। हमारी एक दोस्त है यार वाई में, मारिया, वो कोविड के वक्त में उनके घर में डेथ हुई और वो नहीं मिल सकी। अंदर थी आइसोलेशन में क्योंकि उनको कोविड था, और वो अपने बाप के जनाजे पर जा ही नहीं सकी। तो पॉइंट इज के ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फियर है, सबसे बड़ा फियर है और हकीकत भी है। तो मैं तो कभी कभी सीक्रेटली दुआ करती हूँ कि मैं पहले जाऊं, मैं वो वक्त ना देखूं, क्योंकि मैं शायद बिल्कुल बिखर जाऊंगी। तो आप लोग बच्चे मुझे ऐसे देख रहे नहीं वो हैं, सॉरी बेटा आज sorry। वही आखिर में एक अच्छा सबक बताना था कि माँ बाप की ये कदर करें, जुल्म लेकिन किया आप वो लोगों ने मेरे साथ आज emotional बहुत हो गया ज्यादा। थोड़ा लेकिन ज़्यादा। आई एम श्योर वो लोग जिनके माँ बाप चले गए, उनके लिए जितना जो आप काम कर रहे हैं ना, कि आप मुहज़्ज़ब तरीके से बैठकर अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इस्लाम का, दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, और समहाउ ज़ाहिर है आप लोग अपनी, आज हम यही बात कर रहे थे कि रहबानियत दीन में नहीं है। यू हैव टू बी, एतदाल पसंदी करनी है, अपने दीन और दुनिया साथ लेकर जाना। ऐसा ही। आप लोग वो प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। जुनेद भाई ने भी दीन और दुनिया को साथ रखा, लेकिन जिस चीज़ की दीन में ममानियत थी उसे छोड़ भी दिया दलेरी के साथ, और आप लोग उनके एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू। लेकिन जिनके माँ बाप जिंदा हैं यार, तुम सोच लो ये बात कि तुम रो पड़ोगे, बिखर जाओगे, खत्म हो जाओगे अगर तुमने वो चांस मिस कर दिया उनसे मोहब्बत का। हर मोमेंट में, हर वक्त में जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो थोड़ी अनोइंग चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये उतने अनोइंग नहीं होते जितने हम जब बच्चे होते हैं तब हम अनोइंग होते हैं। मेरी अब औलादें हैं तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि कभी वो ऐसी सिचुएशन में आ जाती है कि गुस्सा हो जाता है, लेकिन इंसान पी लेता है गुस्सा कि यार अपनी औलाद है। तो माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तो वो बच्चों की तरह हो जाते हैं। वो उस वक्त वही चीज़ें कर रहे होते हैं जो हमने बचपन में की होती हैं, बार बार सवाल पूछना, चीज़ों को ना समझना, जिद करना, गुस्से में ज़्यादा आ जाना। तो ये सब चीज़ें तो हम कर चुके हैं और उन्होंने बर्दाश्त किया। और हमारे माँ बाप 4-4, 5-5, पाकिस्तान में तो 7-8 बच्चों को भी अकेली माँ पालती थी, और हम जब बड़े हो जाते हैं तो इतने सारे बहन भाई मिलके एक माँ को नहीं पाल सकते, ऐसा ही। एक बाप का ख्याल नहीं कर सकते। तो मैं कहती हूँ आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो लड़कियां शादी होकर ससुराल चली गई हैं वो ये बात याद रखें कि आपकी अब भी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माँ बाप हैं। सास ससुर उनकी औलाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लड़कियां इसलिए थक जाती हैं कि वो सास ससुर का भी करना है, फिर माँ बाप का भी करना है, तो वो फंस जाती हैं। मैंने बहुत लड़कियों को ऐसे देखा है कि वो उनको डिसाइड करना पड़ता है कि यार माँ बीमार है, जाऊं, सास नाराज ना हो जाए, ससुर नाराज ना हो जाए। तो सास ससुर की जिम्मेदारी दीन में आप पर नहीं है, वो बेटे के ऊपर जिम्मेदारी है। आपने अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। और वो मेरे तमाम भाई और बुजुर्ग जो बेटियों को माँ बाप से मिलने की इजाजत के लिए बेटियां डरती हैं, आप गुनाह कर रहे हैं। आप किसी बच्ची को उसके माँ बाप से दूर नहीं रख सकते, और इस बात पर शर्त नहीं लगा सकते कि यार तुम जब जाओगी तो पूछ के जाओगी, या महीने बाद जाओगी, या हफ्तों बाद जाओगी। कभी मेरे भाई नाराज होते थे ना कि भाभी नहीं जा रही, भाभी अपने घर जा रही, तो भाई तो वो भी मोहब्बत में नाराज होते हैं। तो मैं उनसे लड़ाई करती थी, मैं कहती थी आप जितनी दफा जाना है भाभी जाएं, आप नहीं रोक सकते। आपको बच्चे के स्कूल की टेंशन है, आप रुकें बच्चे के पास, आप ख्याल करें, लेकिन उनको अगर अपने माँ बाप के पास जाना है जाने दें। तो प्लीज़ जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग सुन रहे हैं,
प्लीज़ बच्चियों को उनके माँ बाप से दूर, वो ऑलरेडी हो गई हैं। जब वो अपना घर छोड़ती हैं, अलमारी खाली करती हैं, वो बिस्तर छोड़ती हैं जिसमें वो बचपन से सोई हैं, तो वैसे ही दिल टूट जाता बहुत है। मुश्किल चीज़ है। उनको इस मुश्किल में ना डाला करें कि वो ये इस कश्मकश में लग जाएं कि भाई माँ के पास जाऊं, बाप की खिदमत के लिए जाऊं तो यहाँ नाराज़ ना हो जाए या Exactly. मियाँ नाराज़ ना हो जाए। तो इस बात की सहूलत रखें। वालिदैन आप लोगों को अल्लाह जज़ाए खैर दे इस बात की कि अपने वालिदैन को, वालिदा जो हयात है उनका ख्याल रख रहे हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत और शफकत से पेश आ रहे हैं, और वालिद साहब जो नहीं है उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि उनको हर लम्हे हम दुआओं में याद करते हैं। कल मैं अपने घर गई तो मेरी जो मदर इन लॉ है, वो जुनेद भाई की एक वो पिक्चर्स का कोलाज बना के यूट्यूब पे वीडियो है और उनका कलाम साथ में चल रहा है। शी वाज वाचिंग दैट एंड शी वाज क्राइंग। सो पॉइंट ये है कि जुनेद भाई से तो हमारी वो वाला सबका रिश्ता है ना, हाँ, तो आप लोगों का दर्द तो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह आप लोगों को, आपकी वालदा को सब्र दे, और बस दुआ किया करें ऐसे बच्चे हों जो हमारे जाने के बाद भी हमारी भलाई